नमस्कार, फैंटेसी गली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैच नंबर 32। जी हां, पंजाब खेलेगी राजस्थान के साथ और इस मैच की अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस को लेके मैं बाबाशीष और मेरे साथ कार्तिक अय्यर होंगे आपके साथ इस एपिसोड में। इस एपिसोड के एंड तक आपको इस मैच के बारे में तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पता चल जाएगी। पहले तो ये कि दुबई की कंडीशंस के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए गेटिंग इनटू द फर्स्ट वीक ऑफ द सेकंड फेज। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी हेड टू हेड पिक्स, कैप्टन वाइस कैप्टन पिक्स कौन हो सकते हैं। चलिए, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। पहला मैच के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे जो इस वेन्यू पे खेला गया था। इस सब के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेट अस बिगिन। वेलकम टू द फैंटेसी गली शो। मेरे साथ रहेंगे कार्तिक, मैं हूं बाबाशीष। जी हां, बिल्कुल, अगर आपने फैंटेसी गली के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर ले। बिल्कुल, शो खतरनाक होने वाला है। सारी चीजें डिस्कशंस करेंगे, कंडीशंस कैसी रहेगी, टॉप पिक्स, हेड टू हेड, कैप्टन वाइस कैप्टन, ये सारा इंफॉर्मेशन देंगे आपको मेरे साथ कार्तिक अय्यर। कार्तिक, वेलकम टू द शो वंस अगेन। दुबई में यार हमने घास बहुत देखी, इवन कवरिंग ऑफ ग्रास देखी। क्या कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम रहेंगे गेटिंग इनटू दिस गेम और कैसे देखते हैं स्ट्रेट अवे? जी, जब चेन्नई की बैटिंग चल रही थी तभी ऐसा लग रहा था कि बैटिंग फर्स्ट बहुत ही गंदा ऑप्शन है और बॉलिंग करना चाहिए था क्योंकि ड्यू आने वाली है, पिच बेटर हो जाएगी। लेकिन नहीं, वो एक डर रहता ना, नई पिच रहती है तो इट इज ऑलवेज बेटर। यानी अच्छी बात होती है कि अगर आप पहले बल्लेबाजी कर ले, क्योंकि अगर आपका कोई एक बैट्समैन अंत तक खेलता है जैसे ऋतुराज गायकवाड़ ने दिखाया, आप 150 160 पहुंच सकते हैं और उससे जीत सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये हफ्ता शायद टीम्स जो है पहले बैटिंग करने की कोशिश करेंगे, 150 140 160 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और फिर उसे डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। और ये दोनों टीम जो है ना बराबरी पर है, एक पर है, एक सिक्स पर है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन थोड़ा क्लोजली देखते हैं कंडीशंस कैसी रहेंगी दुबई में। देखिए, जो हीट और ह्यूमिडिटी है उस पे तो हमने बार बार बातचीत की है, दैट इज अ फैक्टर डेफिनेटली। पिच के बारे में हमने जैसा आपको अभी बताया कि ये स्ट्रेट अवे आउट एंड आउट बैटिंग ट्रैक तो बिल्कुल नहीं है, आपको टाइम लेना पड़ेगा। तो जो बल्लेबाज ज्यादा टाइम लेता है, आपको लगता है उसको आप अपने टीम में रखें। ये हो गए पिच एंड कंडीशंस के बारे में। वी विल स्ट्रेट अवे मूव ऑन और आपको बताएंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए गेटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर फिक्सचर ऑल टुगेदर। कार्तिक, अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्या हम आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी भी आप लो इन्वेस्टमेंट के साथ जाएं लेकिन ज्यादा से ज्यादा टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट खेलें आप? जी बिल्कुल, वो हमेशा सेफ ही रहता है वो, क्योंकि जैसा म्यूचुअल फंड्स का रहता है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा सब जगह इन्वेस्ट करो रादर देन इतना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट करो। ये वही लॉजिक होता है। आपके हारने के चांसेस कम हो जाते हैं, जीतने के चांसेस, और अगर आप जीत गए वो भी मल्टीपल जगह पर, आपके फायदे जो है दुगने हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हेड टू हेड खेलिए, लो स्मॉल कॉन्टेस्ट खेलिए। क्या क्या इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आप एक तो वेट करने वाले हैं जब फैंटेसी गली पे एक बार टॉस हो जाएगा तो आपको 10 के 10 लाइनअप्स आपको मिल जाएंगे, वो पहली बात है। इसलिए आपको प्ले स्टोर से हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको बहुत इजी रहता है। एक बार आपने फिर वो कॉन्टेस्ट के हिसाब से आप अपने पिक्स कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट स्ट्रेट अवे हेड इनटू आवर टॉप पिक्स। सबसे पहले बात करेंगे कार्तिक की आपकी जो विकेट कीपिंग और बैटिंग ऑप्शंस है। बेसिकली गेटिंग इनटू दिस गेम बहुत सारे ऑप्शंस है क्योंकि कीपर भरे पड़े हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आउट एंड आउट सेफ पिक्स दोनों के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, जितने भी हमारे दर्शक हैं। पहले तो है वो है संजू सैमसन। इनका सबको पता है कि मैं प्रॉपर संजू फैन बॉय हूँ, एटलीस्ट इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट इज कंसर्न। कहते हैं कि वो टैलेंट उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया इंडिया के लिए जब खेलते थे, बट वो सब आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको इस टूर्नामेंट का पता चलना चाहिए। जिस तरह की कैप्टनसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है, जिस तरह से वो बात करते हैं, उससे बहुत सारी इंटेंसिटी पता चलती है। और अगर वो सारा इंटेंसिटी वो अपने स्ट्रोक प्ले, गेम प्ले में लाते हैं तो आपको कंसिस्टेंटली वो आपको पॉइंट्स देंगे। ये एक प्लेयर है ऑब्वियसली, एंड देन यू कैन नॉट मिस। अगर कोई पहाड़ के नीचे आपकी यू हैव बीन लिविंग अंडर अ रॉक, तभी आप केएल राहुल को नहीं पिक करेंगे, वरना तो जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है आप उनको डेफिनेटली रखेंगे आपके टीम में। कार्तिक, ये दो तो ऑलमोस्ट मेरे लिए नो ब्रेनर है। क्या समवन लाइक प्रभसिमरन सिंह
अगर उनको ऊपर खेलने का मौका मिलता है, क्या वो एक डिफरेंशियल पिक है? नहीं, नॉट सो अर्ली, ऐसा उन्होंने अभी ऐसा करके तो दिखाया नहीं है। नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई आर्ग्यूमेंट या लॉजिक नहीं है उसके पीछे। लेकिन आपका एक तर्क है और आपका एक स्टेटमेंट है, ये मैं दोनों को जोड़ना चाहूंगा। आपने शो के शुरू में ये कहा था कि ये ऐसी पिच है जहां पर बल्लेबाजों को ज्यादा टाइम लेना पड़ेगा स्ट्रोक्स लगाने के लिए। तो उस हिसाब से आपका जो तर्क है संजू सैमसन को लेने का, उससे मैं फिलहाल सहमत नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि संजू सैमसन खेल ही नहीं पाएंगे, लेकिन एक ऑप्शन है वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरन। अब आप सैमसन और पूरन को कंपेयर करेंगे तो मेरे हिसाब से पूरन एक बेटर ग्राफ्टर है कि वो टाइम लेकर आपको रन्स भी बनाकर देंगे और पॉइंट्स भी बनाकर देंगे। तो अगर आप संजू सैमसन को अपनी टीम में ले रहे हैं, मेरे हिसाब से रिस्की पिक है। और पूरन के भले ही नंबर्स उनके साथ नहीं है, लेकिन इंडियन टी20 लीग तो अलग ही बात होती है। तो वॉच आउट फॉर निकोलस पूरन। बिल्कुल, देखिए, तो हमने कीपर्स में ऑलरेडी हमारा डिसएग्रीमेंट हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। बल्लेबाजों की और रुक करते हैं कार्तिक, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मयंक अग्रवाल ऑब्वियसली सजेस्ट किया जा रहा है कि हेड टू हेड में आप इनको रख सकते हैं, आपके वाइस कैप्टन भी। मयंक अग्रवाल, अगेन जो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा लगता है तो जरूर है कि केएल राहुल और मयंक अग्रवाल मोर देन 50% ऑफ द बॉल्स अवेलेबल टू दैट टीम वो फेस करते हैं, और मोस्ट लाइकली कि अगर वो कर जाते हैं तब उनके लिए इजी हो जाएगा रन करना, जिस तरह की हम पिच रीड हमने की है पहले गेम के बाद। इनके अलावा आपके पास ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्या समवन लाइक आप मार्करम को देखते हैं अगर उनको मौका मिलता है? क्रिस गेल भी है, इनमें से आप कौन सा एक ओवरसीज टॉप ऑर्डर बैट्समैन आपको लगता है कि शायद चल पाए? मेरे पास दो हैं। एक तो आपने सही नाम लिया, एडन मार्करम, क्योंकि वो फॉर्म में चलते आ रहे हैं। वो वेस्ट इंडीज में खेले, आयरलैंड में खेले और अब श्रीलंका में भी, श्रीलंका के विरुद्ध। और ये देखिए उनके नंबर्स आपको बहुत ज्यादा नहीं लग रहे होंगे, लेकिन मैं जिस तरह से इन्हें देख रहा हूं ना, और ये जो भी नंबर्स है ये सब डोमेस्टिक टी20 के हैं। अगर आप इंटरनेशनल टी20 के नंबर्स निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वो 2-3 ओवर भी डालते हैं, विकेट भी निकालते हैं। बीच में तो 3 विकेट निकाला था और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, तो इनका होना बहुत ही लाजमी है। हाँ, क्रिस गेल के जगह पर अभी हाल ही में जिसने सीपीएल सीजन को हाईएस्ट 6 हिटर के नाम से समाप्त किया, उनको मैं अपने टीम में लेना चाहूंगा, क्योंकि वो जॉस बटलर के रिप्लेसमेंट बनकर आए हैं। वो है वेस्ट इंडीज के एविन लुइस। ये भी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, ये भी इन फॉर्म है। सीपीएल में, कैरिबियन प्रीमियर लीग में बहुत ही अच्छी रन्स के साथ आ रहे हैं ये, और इन्हें आप अपनी टीम में डेफिनेटली ले सकते हैं। देखिए, एक टीम में तो वो ड्रीम टीम के वाइस कैप्टन भी थे, भले ही उन्होंने सिर्फ 29 पॉइंट दिलाए, लेकिन वही है लुइस का प्रेजेंस। और एक और चीज है, जैसे कि आप कहते हैं ना, बॉल फॉलोज यू लाइक अ मैग्नेट। ये टीम में होता है ना, पता नहीं, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, कवर्स, ये कैचेस पकड़ते रहते हैं। तो आपको बैटिंग और कैचिंग दोनों में इनसे पॉइंट्स मिल सकते हैं। गेल आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, क्योंकि सीपीएल में भी एक ही मैच में मारा, उनका फंडा अभी भी वही है, एक टूर्नामेंट में एक बार मारते हैं। बिल्कुल, ये आपने सही बिल्कुल कहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर देखिए, ये तो आपके सेफ पिक स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। अगर मैं मीडियम रिस्क या थोड़े हाई रिस्क पिक के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल को आप भूल नहीं सकते हैं। हमने देखा है कि अगर इनके पास थोड़ा सा ये टाइम ले, फिर से ये रिपीटेटिव नैरेटिव हो सकता है एटलीस्ट फॉर दुबई, लेकिन स्टार्ट में यशस्वी जायसवाल स्ट्रोकफुल जरूर है, लेकिन थोड़ा अपना वो ही सेट्स हिज आई इन, तो यहाँ पे आप उनको एज अ मीडियम रिस्क कंसिडर कर सकते हैं। अनदर मीडियम रिस्क और या तो हाई रिस्क प्लेयर डिपेंडिंग ऑन हाउ मच गेम टाइम ही गेट्स इज रियान पराग। अभी देखिए कि ये पूरा ये उनका ग्राफ रहा है, कंट्रीब्यूशन को देते हैं बहुत। साइरज भावतिल्ले के साथ वो बहुत काम अपने बॉलिंग के ऊपर भी करते हैं, इन टर्म्स ऑफ हिज रन अप, इन टर्म्स ऑफ हिज वेरिएशंस। तो अगर मौका मिले तो 1-2 ओवर वो वहां पे गेंदबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन एज अ स्लॉटेड इन तो यहाँ पे एज अ बल्लेबाज है। कुछ साइड्स में शायद ऑलराउंडर बन जाए वो 1-2 गेम के बाद। लो क्रेडिट वाले प्लेयर हैं ये, आपके डिफरेंशियल पिक्स डेफिनेटली बन सकते हैं। कार्तिक, आई विल आस्क यू टू पिक योर सेफेस्ट ऑलराउंडर ऑप्शंस, कैसे देखते हैं आप? सेफेस्ट तो भाई टीपो ही है, क्योंकि अच्छे टिप्स भी देते हैं वो टीपो, यानी क्रिस मॉरिस, साउथ अफ्रीका के प्लेयर। इनके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत, ये लीजिए 107, 54, 134, 2 बार ड्रीम टीम के टॉप 2 पॉइंट गेटर्स में आए हैं और एक में तो 60 दिए हैं। तो डेफिनेटली इन फॉर्म प्लेयर है क्रिस मॉरिस। लेकिन इनके अलावा
एक और प्लेयर है जो भारत में नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नहीं, लेकिन कहीं और बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, वो है लायन लिविंगस्टोन। और ये माना जा रहा है बहुत क्रिकेट प्रेमियों द्वारा कि वर्ल्ड कप जो अभी आने वाला है उसमें भी इंग्लैंड की तरफ से बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हैं। कोई कोई साइड में बैट्समैन है, कोई कोई साइड्स में ऑलराउंडर है। ये देखिए 52, 106, 46, 68 और 30 ये इनके डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस है। द 100 में भी जबरदस्त बैटिंग की इन्होंने, ऑफ स्पिन करते हैं, उनको विकेट्स भी मिलती हैं। ये है मेरे दो ऑलराउंड ऑप्शंस। इनके अलावा मुझे ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। आपकी नजर में और कोई है? नहीं, डिपेंड करता है। देखिए, ऑब्वियसली आपके पास राहुल तेवातिया का ऑप्शन है और हमें पता है कि व्हाट ही इज केपेबल ऑफ, बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेग स्पिनर हैं तो वो आपको कभी भी विकेट्स दे सकते हैं। लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि एट द स्टार्ट विद, क्योंकि आपके पास टॉप ऑर्डर में बहुत अच्छे बल्लेबाज के ऑप्शंस हैं दोनों टीम में, तो आप टॉप हैवी जा सकते हैं और ऑलराउंडर कम खिला सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक और ऑलराउंडर खिलाना है, सॉरी, मॉरिस के साथ, तो ऑब्वियसली आपके पास तेवातिया का ऑप्शन है। 4 ओवर नहीं तो शायद 3 ओवर 2 ओवर तो डालेंगे ही, और बल्लेबाजी में मौका मिला तो बड़े हिट्स लगा सकते हैं। 1-2 सीजन अभी निकल भी गया है तो उनको अब वो मतलब बड़े हिट के अलावा भाई बाकी कैसे वो रन स्कोर कर सकते हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने उस पर भी काम किया होगा। तो शायद उस हिसाब से वो आपको मल्टीप्लाइंग ऑप्शंस भी दे सकते हैं। ये हो गए आपके कुछ ऑलराउंडर ऑप्शंस। बॉलर्स की ओर बढ़ते हैं। बॉलर्स में देखिए, अगर मैं अभी बात करूं इस पर्टिकुलर ये दो टीम्स को लेके, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस बॉलिंग अटैक को देखने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। 2 नाम स्ट्रेट अवे मेरे जहन में आता है। एक तो है ऑब्वियसली मोहम्मद शमी। हमें पता है कि किस तरीके की एबिलिटी है शमी भाई के पास। ऑब्वियसली नया गेंद करते हैं, डेथ पे भी आके यॉर्कर्स डाल सकते हैं, वो एक डेफिनेटली अच्छे पिक है। लेकिन कार्तिक, क्या समवन लाइक तबरेज शमशी, अगर उनको पिक किया जाता है, क्या आप उनको स्ट्रेट अवे अपनी सेफ टीम में रखेंगे? क्योंकि इंडियन T20 लीग है और शम्सी ने इतना खेला नहीं है, सेफ टीम में रखना थोड़ा रिस्की होगा। बिकॉज सबसे पहले हम इतने सारे फॉरेन प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं कि कौन कहाँ कहाँ खेलेंगे, खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके ओवरसीज बैट्समैन जो है ना वो कंफर्म लग रहे हैं जो खेलने वाले। फॉर एग्जांपल एविन लुइस आपको कंफर्म, बिल्कुल बिल्कुल। क्रिस गेल भी खेलने वाले होंगे, पूरन भी खेलने वाले होंगे। तो ऐसे में शामजी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे मुझे नहीं लगता। अगर खिलाया तो आप रिस्क पर उन्हें खिला सकते हैं, क्योंकि देखिए ये भी दुनिया घूमकर आए हैं और इनके पॉइंट्स भी काफी अच्छे हैं, 39, 112, 33 और 31। लेकिन मैं एक नाम जो है मैं सोच रहा हूं कि क्या इन्हें टीम खिलाएगी, वो है बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान। ये एक नए फिज के साथ आए हैं, ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराने में और न्यूजीलैंड को भी हराने में इन्होंने काफी अच्छी भूमिका निभाई है। तो ये मेरे पिक्स रहेंगे। और शामी के बारे में भी मैं अपने श्रोताओं को थोड़ा वार्न करना चाहूंगा कि शामी भी 4 टेस्ट में चोटिल हुए थे, इन्हें खेले नहीं थे। तो जैसा हमने फर्स्ट मैच में तो मुझे शॉक लग गया था कि रोहित शर्मा फिट नहीं है, तो और हार्दिक पांड्या भी, तो शामी की फिटनेस पर क्लैरिटी नहीं है। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सभी टीमें या सभी प्लेयर्स जो है वर्ल्ड कप के बारे में सोचेंगे, तो शायद शामी ना भी खेले। तो अगर शामी नहीं खेल रहे तो आप चेतन साकरिया को ले सकते हैं अपनी टीम में, वो आपके लिए एक जबरदस्त बॉलिंग ऑप्शन बन सकते हैं। इनके अलावा बाबाशीष मुरुगन अश्विन या रवि बिश्नोई, कोई भी आपको लगे? बिल्कुल, रवि बिश्नोई ऑलमोस्ट वन ऑफ माय फेवरेट पिक्स रहे थे लास्ट सीजन भी। मैं बहुत रेट करता हूं उनको एज अ लेगी अग्रेसिव बॉलर हैं। दुबई या फिर अबू धाबी में जब आप खेल रहे हैं तो थोड़ा स्पिनर अगर थोड़ा एग्रेसिव है तो ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि बल्लेबाज के लिए मे भी थोड़ा सा इजी होता है। तो अगर आप उनको अटैक कर रहे हैं तभी जाके आपको कुछ मिल सकता है। रवि बिश्नोई के लिए मैं जरूर सहमत हूं। स्ट्रेट अवे कार्तिक, ये हो गए हमारे जो स्किल बेस्ड प्लेयर्स। कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस आप कैसे देखते हैं? मुझे थोड़ा आप सेफ और रिस्की कैप्टन ऑप्शंस के हिसाब से बताएं, क्योंकि लोग अगर हेड टू हेड खेल रहे हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस है, और अगर आप ग्रैंड लीग स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो उनके लिए कैसे ऑप्शंस है? देखिए, सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस तो पंजाब के ही 2 ओपनर्स हैं। एक तो है केएल राहुल, दूसरे हैं मयंक अग्रवाल। फिर आप माफ कीजिएगा, क्रिस मॉरिस पर भी भरोसा रख सकते हैं। अब आते हैं आपके रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन पिक ऑप्शंस। एविन लुइस खेले तो आप एविन लुइस पे भरोसा कर सकते हैं, उन्होंने मुंबई के लिए खेला है इंडियन T20 लीग, तो ऐसा नहीं कि डेब्यू कर रहे हैं।
फिर एक मुस्तफिजुर रहमान है, वो भी आपके लिए पॉइंट्स दिला सकते हैं। और अगर आपको आउट ऑफ द वे जाके किसी को कैप्टन बनाना है तो आप तबरेज शम्सी, अगर वो खेल रहे हो तो उन्हें आप कैप्टन या वाइस कैप्टन नॉमिनेट कर सकते हैं। इनके अलावा तो आप बताइए। नहीं, ये आपने सेफ और रिस्की दोनों कवर कर लिया है, जस्ट बिकॉज आई एम अ मैसिव क्रिस गेल फैन। और क्योंकि अगर मैं ग्रैंड लीग में एक टीम बिठाऊंगा तो शायद मैं क्रिस गेल को लेके एज अ प्लेयर नहीं खिलाऊंगा, शायद मैं उनको एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन भी खिला दूं, बट दैट्स जस्ट द वे आई लुक एट इट। बट हाँ, ये सिर्फ आपके हाई रिस्क पिक में एक है। सेफ टीम में डेफिनेटली सजेस्ट नहीं करूंगा आपको वो लेने के लिए, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। राइट कार्तिक, दिस वाज ग्रेट। हम ये पूरे टूर्नामेंट के लिए करते रहेंगे। जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और आपने अगर बेल आइकन दबा लिया तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्ले स्टोर से हमारा जो ऐप है वो जरूर आप डाउनलोड कर रहे हैं, और ऑब्वियसली हमें वेबसाइट पे भी जाके आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फ्री पे मिल सकती है। दुनिया भर की फैंटेसी क्रिकेट के लिए जुड़े रहें फैंटेसी गली के साथ। तब तक कार्तिक और बाबशीष को दे इजाजत, हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी यूट्यूब पर। चलिए, बाय बाय।